अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो चले आए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ह्यूमन हार्ट, अगर हम हार्ट की डिफिनीशन करें तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो सारे ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये किस चीज़ के थ्रू? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये काम कर रहा होता है। अब शेप की बात करें हार्ट की, तो हार्ट की जो शेप है वो कोनिकल इन शेप्ड है। और ये लोकेटेड कहाँ है? तो अगर हम इस ट्रंक को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को, तो ये ऊपर वाले हिस्से यानी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सेंटर में स्टर्नम के पीछे यानी सीने की जो हड्डी होती है इसके पीछे वाक़या होता है। और बिटवीन द 2 लंग्स यानी 2 जो हमारे फेफड़े हैं उनके दरमियान में बिल्कुल ये सेफ जगह पर वाक़या होता है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें, इसके मसल्स की बात करें, तो सारे जिस्म से इसका मसल जो है वो जुदा है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल हैं। इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, स्मूथ मसल कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने हार्ट के जो मसल्स हैं वो अलग किस्म के बनाए हैं और इसको कहते हैं कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम। अच्छा, हार्ट का जो साइज होता है तकरीबन हर इंसान के अपनी मुट्ठी के बराबर, एक फिस्ट के बराबर जो है हार्ट का साइज होता है। ये हार्ट एक ख़ास किस्म की झिल्ली एक थैले में बना होता है, उस थैले को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन होता है। इन डबल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक कैविटी होती है और वो कैविटी एक ख़ास किस्म की फ्लूइड से भरा होता है। उस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड असल में फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए और लुब्रिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। तकरीबन एक दिन में 24 घंटे में एक दिल तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख दफ़ा ये धड़कता रहता है। क्योंकि 1 मिनट में अगर हम हिसाब लगाएं तो 1 मिनट में नॉर्मली दिल की जो धड़कन होती है वो तकरीबन 72 टाइम्स पर मिनट है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें मल्टीपल होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। आगे जाके हम इंशाल्लाह डायग्रामेटिकली भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। इसमें 4 कमरे होते हैं। इन 4 कमरों में 2 कमरों को हम एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल्स कहते हैं, और 2 जो चैम्बर्स हैं इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। यानी ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं उसको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले जो 2 कमरे हैं इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और इसको हम ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट साइड के बिल्कुल बीच में एक वॉल होता है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, जो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करता है। इसी तरह लेफ्ट साइड में जो खून आता है, जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि राइट साइड में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे कि मैंने ये सब आपके सामने रख दिया है कि द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड बाय अ वॉल व्हिच इज नोन एज सेप्टम। सिमिलरली सो देयर आर 2 आर्टरिया, लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, एंड 2 वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। द वेंट्रिकल, हाँ ये बात यहाँ पे याद रखने लायक है कि जो आर्टरिया होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं ये थिन होती हैं, जबकि वेंट्रिकल जो होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल का काम कंट्रैक्शन है और बहुत ज़ोर से ये सिस्टेमिक कंट्रैक्शन जो करता है, तो इस वजह से इसके जो वॉल्स हैं वो थिक वॉल्ड है ये। अब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। इसको ट्राइकस्पिड वेल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 फ्लैप्स ऑफ मसल से बना होता है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। सिमिलरली एक बाइकस्पिड वेल्व मौजूद होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसको बाइकस्पिड वेल्व क्यों कहते हैं? इसको बाइकस्पिड वेल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 फ्लैप्स ऑफ मसल से बना होता है। इसी तरह इनका काम क्या है? अब फंक्शन क्या है इन बाइकस्पिड वेल्व? जितने भी वेल्व्स हैं हार्ट में, तो इन वेल्व का काम क्या है? इन वेल्व का काम ये है कि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो होता है वो उसको प्रिवेंट करता है, यानी खून का जो उल्टा बहाव है उसको मना करता है। ये खून को बैक फ्लो में नहीं जाने देता। इसी तरह एक और वेल्व होता है जिसको सिमिलुनर वेल्व कहते हैं। ये एक अनदर वेल्व है जो कि वेंट्रिकल्स और जो दोनों वेंट्रिकल से एक जो होता है, एक पल्मोनरी सिमिलुनर वेल्व होता है, एक जो होता है उसको हम एओर्टिक
या एओर्टा सिमिलुनर वाल्व जो है वो कहते हैं, और इनका काम भी वही है, सेम है कि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। चलिए आए अब समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू इसको। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, ये राइट एट्रियम है और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। इसी तरह ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हॉरिजेंटली भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और 2 पार्ट्स में, और वेंट्रिकली भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली सॉरी। अगर हम हॉरिजेंटली इसको डिवाइड करें तो ऊपर हमारे पास एक तरफ आता है राइट ऑरिकल, एक तरफ आता है लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और सेंटर में मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे एक वॉल होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। सिमिलरली ये वो सिमिलुनर वॉल्स हैं जो एक निकला है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, लंग्स की तरफ लेके जाता है ब्लड को, और एक जो होता है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो चले आए समझते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वो ब्लड जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, उस ब्लड को सुपीरियर यानी सर की जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी बाजू और ये सर से, तो ये सारे ब्लड को यहाँ से एक बड़े वेन के जरिए सुपीरियर वेना केवा जिसको कहते हैं वो लेके आता है राइट और आर्टरियम में। इस तरह नीचे इसकी बॉडी से यानी पैरों से लेकर ऊपर तक जो ब्लड होता है उसको लेके आता है इंफीरियर वेना केवा, और ये दोनों जो ब्लड लेके आते हैं ये राइट एट्रियम में ले आते हैं। इस तरह राइट एट्रियम से ब्लड ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वेल्व इसको कहते हैं क्योंकि ये 3 फ्लैप्स ऑफ लेयर से बने होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। तो यहाँ से ये ब्लड ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है कि ब्लड यहाँ से जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड यहाँ से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन शामिल होके वापस ये पल्मोनरी वेन के जरिए आता है लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि सिर्फ 2 ऐसी यानी एक आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो है पल्मोनरी आर्टरी, और एक वेन बॉडी में ऐसा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है टुवर्ड्स हार्ट और उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हार्ट क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी जब दिल एक दफा कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तो इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं या हार्ट बीट कहते हैं। अब कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट जो होता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं, यानी हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो एक दफा जब कंट्रैक्ट हो जाता है, एक दफा जब रिलैक्स हो जाता है तो ये एक साइकिल पूरा कर देता है, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये टाइम कितना लेता है, एक साइकिल तकरीबन 0.8 सेकंड लेता है कंप्लीट होने में। इसी तरह एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो तकरीबन 72 टाइम्स पर मिनट होती है। अब फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में ये होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो दोनों कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये कंट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। फर्स्ट फेज में इस तरह होता है कि ये जब दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इस कंट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं। इस सिस्टोलिक कंट्रैक्शन के नतीजे में एक तरफ से यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, चला जाता है लंग्स में, और दूसरी तरफ जो वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वेल्व के जरिए जो एयोर्टिक सेमिलुनर वेल्व है यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू एयोर्टा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये इसको हम स्लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं क्योंकि ये स्लोली जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन को पिक करने के लिए, ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिले और ये वहाँ से प्रॉपरली ऑक्सीजन को उठा सके और वापस लेफ्ट एट्रियम में ले आ सके। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये यहाँ से ब्लड को
लेके जाता है एयोर्टा के थ्रू। तो ये जो ब्लड होता है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया जो लंग्स के थ्रू जाता है, और एक को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हमेशा लो ब्लड प्रेशर को डिनोट करता है, जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर को डिनोट करता है। अब दिल के जो लब डब का जो साउंड है ये क्यों प्रोड्यूस होता है? तो ये इसलिए प्रोड्यूस होता है कि जैसे ही हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ये कंट्रैक्शन जब होता है तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल हैं ये एकदम बंद हो जाते हैं। तो ये जब ऐसे बंद होते हैं तो ये एक लब साउंड प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि ये खून वापस राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में वापस ना चला जाए। यहाँ पर ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, जबकि सिमिल्यूनर वेल्व जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट फेज मुकम्मल हो जाते हैं, यानी फर्स्ट फेज में ब्लड एक एयोर्टा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, और दूसरे जो जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी की जाता है लंग्स में। अब सेकंड फेज में इस तरह होता है कि जो यहाँ पे ये कंट्रैक्शन करता है तो ऊपर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है ये रिलैक्स कर जाते हैं। तो इसके रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल बोलते हैं। इसी रिलैक्सेशन में यहाँ से ब्लड एंटर हो जाता है थ्रू सुपीरियर इंफीरियर इनटू राइट एट्रियम, और फ्रॉम द लंग्स जो होता है थ्रू पल्मोनरी ब्रेन जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और अगेन जब ये कंट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये ओपन हो जाते हैं और बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाते हैं, और ये दोनों सिमिल्यूनर वेल्व बंद हो जाते हैं। तो ये सिमिल्यूनर वेल्व इसी दौरान जब बंद होते हैं तो ये एक डब का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह दिल जो होता है वो लब डब का साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा आज हार्ट में। फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।